मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 पाठ 3 है। आज हम पढ़ेंगे शिष्टाचार के बारे में। शेखर है, शेखर नाम का एक लड़का है। शेखर एक होशियार लड़का है, परंतु उसमें एक बुराई थी। होशियार तो है पर उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। होशियार है, तेज है, पर उसमें एक बुरी बात थी कि वो कहीं भी जाता है तो शैतानी करता है, बदमाशी करता है। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। शेखर अपने चाचा के साथ शहर गया है। चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुंचते ही शेखर शैतानी करने लग गया। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। चाचा जी के साथ में वो चाचा जी के दोस्त के घर गया है और सबसे पहले वहां जाते ही सोफे के ऊपर जूते पहन के चढ़ गया है। उसने सोफे का कवर भी उतार कर नीचे फेंक दिया। क्या किया उसने? सोफे पर चढ़ा जूते लेके और उसका कवर उतारा और नीचे फेंक दिया। पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक रहा है। ये देखो सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास किया, यानी कोशिश की, पर शेखर अनदेखा यानी बिना देखे अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा कि वो रुक नहीं पाया। चाचा जी ने इशारा किया है पर वो समझ नहीं पाया। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी, कि अपमान करा दिया। ये बात सुनकर शेखर उदास हो गया, दुखी हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित यानी बिना जानकार के घर जाओगे, मेहमान से मिलोगे, तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो। कि शिष्टाचार का ध्यान रखा करो। मतलब अनजान के घर किसी के घर जाते हो तब, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। कि तुम ध्यान नहीं रखोगे तो पूरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? शेखर ने क्या पूछा है कि चाचा जी आप बताओ शिष्टाचार क्या होता है। चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया कि बेटा दूसरों के साथ किया गया जो अच्छा व्यवहार है वही क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहलाता है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो उसे नमस्ते करना मत भूलो। कि किसी से मिलो तो सबसे पहले नमस्ते करो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस वहीं से आ गया। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो सबसे पहले उसको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरों को बुरा लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की भी सुनो। कि खुद की बात इतनी मत बोलो, थोड़ी बात अगले की भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो, जो दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफी मांगना मत भूलो। कि किसी से आप कुछ बातें बोल रहे हो, गलती हो जाती है तो उसे पहले ऐसे बोल दिया करो कि माफी मांगना कभी आप मत भूला करो। और चाचा जी हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो? शेखर ने पूछा। शेखर क्या पूछ रहा है कि चाचा जी हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए? तो चाचा ने बताया, अगर तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि मेहमान आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए। कि कोई आपके घर पे आए तो सबसे पहले जो आता है उसको खाना देना चाहिए, फिर आपको खाना चाहिए। तो अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। कि किसी मेहमान से पहले आप भोजन कर लोगे तो वो बात अच्छी नहीं है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी है वो बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों बुरा लगे। वहां का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो, और यदि कोई सामान आपको देखना है तो पहले घर के जो मालिक हैं, सेवक हैं, उससे आप विनम्रता पूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो समय पर लौटाना कभी मत भूलो। यदि आपने, चाचा जी बोल रहे हैं कि बेटा तूने किसी से कोई चीज ले ली तो उसको समय पर वापिस लौटा दो। चाचा जी ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। शेखर है वो समझ गया और चाचा जी की बात मानता है। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा है। शेखर ने क्या पूछा अपने चाचा से कि क्या
शिष्टाचार से जुड़ी और भी कोई बातें हैं? चाचा जी बोले हाँ, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। तभी सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमेशा ये बात है वो ध्यान में रखनी चाहिए। जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो वहाँ पर आप जो राष्ट्रगान के जो नियम होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रगान गाया जाए, सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। जो शिष्टाचार के जो नियम होते हैं उनका पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? शिष्ट। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा, एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा, शेखर ने बहुत उत्साह से कहा है। शिष्ट यानी सभ्य बच्चा और उत्सुकता यानी अधीरता से उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी कि बेटा बहुत धन्यवाद, तूने मेरी बात मानी है। ये पाठ है, आपको इस पाठ को पढ़ना है।